क्या भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में दरार आ रही है? क्या पड़ोसी देश अब भारत से दूरी बना रहा है? और क्या हालिया फैसलों से दक्षिण एशिया की राजनीति बदलने वाली है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे भारत बांग्लादेश संबंधों की इतिहास से लेकर वर्तमान और भविष्य तक की पूरी सच्चाई। 1971 जब बांग्लादेश ने आजादी की लड़ाई लड़ी तो भारत उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। भारत ने शरणार्थियों को जगह दी, सैन्य मदद दी और बांग्लादेश को एक नया राष्ट्र बनने में मदद की। इसी वजह से कहा जाता है, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सिर्फ कूटनीतिक नहीं, भावनात्मक भी हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच लगातार उच्च स्तरीय बैठकें होती रही हैं। प्रधानमंत्री स्तर की मुलाकातें, विदेश मंत्री संवाद, संयुक्त घोषणाएं। 2015 का लैंड बॉन्डी एग्रीमेंट एक ऐतिहासिक कदम था, जिससे दशकों पुराना सीमा विवाद सुलझ गया। ये दिखाता है कि दोनों देश टकराव नहीं, समाधान चाहते हैं। भारत आज बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अरबों डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार, बांग्लादेशी उत्पादों को भारत में ड्यूटी फ्री एंट्री, रेलवे, सड़क और पोर्ट कनेक्टिविटी, भारत से बांग्लादेश को बिजली, डीजल और ऊर्जा सप्लाई भी होती है। लेकिन सवाल उठता है, क्या व्यापार संतुलित है? क्या बांग्लादेश भारत पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो रहा है? भारत बांग्लादेश सीमा दुनिया की सबसे लंबी सीमाओं में से एक है। तस्करी, अवैध घुसपैठ, सीमा पर तनाव, इन सब के बावजूद बीएसएफ और बीजीबी के बीच सहयोग पहले से बेहतर हुआ है। बांग्लादेश ने भारत विरोधी आतंकी संगठनों पर कड़ा एक्शन लिया है, जो भारत के लिए बड़ी राहत है। भारत और बांग्लादेश 54 नदियां साझा करते हैं। गंगा जल संधि 1996, लेकिन तीस्ता नदी समझौता अब भी अधूरा। बांग्लादेश का कहना है, उसे पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। भारत के लिए यह राजनीतिक और राज्यों से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा है। यही वो बिंदु है जहां रिश्तों में तनाव दिखता है। अब कहानी में आता है चीन फैक्टर। बांग्लादेश में चीनी निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, हथियारों की सप्लाई। भारत को चिंता है कि चीन कहीं बांग्लादेश को रणनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल न करे। लेकिन बांग्लादेश कहता है, वह संतुलन बनाकर चल रहा है। सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन जनता का रिश्ता मजबूत है। इलाज के लिए भारत आने वाले बांग्लादेशी, शिक्षा और पर्यटन, भाषा और संस्कृति की समानता। यही कारण है कि किसी भी तनाव के बावजूद रिश्ते टूटते नहीं। आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश को इन बातों पर ध्यान देना होगा। जल समझौते, सीमा शांति, व्यापार संतुलन, क्षेत्रीय स्थिरता। अगर संवाद जारी रहा तो यह रिश्ता दक्षिण एशिया की ताकत बन सकता है। भारत और बांग्लादेश ना तो दुश्मन हैं, ना ही सिर्फ पड़ोसी। ये दो देश इतिहास, संघर्ष और सहयोग से जुड़े हैं। मतभेद होंगे, लेकिन अगर बातचीत जिंदा है तो रिश्ते भी जिंदा रहेंगे। सवाल सिर्फ इतना है, क्या दोनों देश इस रिश्ते को प्राथमिकता देंगे?